सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, लेकिन ब्लॉग से ज़्यादा ज़रूरी मेरे को ना ये वीडियो डालना लगा। मैं ब्लॉग भी डालूँगी, लेकिन इस वीडियो के डालने के बाद मैं ब्लॉग डालूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ना, काफ़ी अवेयरनेस वाली वीडियो है। क्योंकि ना इस चीज़ को मैं अवॉइड कर रही थी, पिछले 10 दिनों से ये खबर चल रही है। और आप सब लोगों के पास भी यूट्यूब होगा, आप सब लोग के पास भी न्यूज़ ऐप होंगे बहुत सारे, उसमें आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो स्कूल का जो मामला चल रहा है, स्कूल श्रेया आजमगढ़ का जो न्यूज़ चल रहा है, वो ना बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ पे ना थोड़ा सा बात कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे डेली लाइफ में तो हम ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं ना जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जिनके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। कि मतलब किस तरीके से बच्चे इस तरीके का कदम उठा लेते हैं कि वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ना पूरी तरीके से ये नहीं बोलूँगी कि स्कूल वाले ज़िम्मेदार हैं, और पूरी तरीके से मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं। इन दोनों की ही गलती मेरे को लगती है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ चीज़ों को। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, तो कि पहले तो मैं बता दूँ कि पूरा मामला क्या है। एक्चुअली मामला ये है कि आजमगढ़ यूपी का कोई ज़िला है, जहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज है, चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज शायद नाम है। मैं पूरी तरीके से इसके बारे में मतलब नहीं जानती हूँ कि नाम क्या है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज है जिसमें श्रेया नाम की लड़की पढ़ती थी। और जैसे कि आपको पता है कि गर्ल्स कॉलेज में ना बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। स्कूल्स में भी होते हैं, लेकिन कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो शायद वैसे कुछ रूल रेगुलेशन थे उनके स्कूल के, कॉलेज के। एक दिन शायद न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी सारी चीज़ें हुई बच्ची के साथ में, कि उसका बैग चेक किया जा रहा था, मतलब सबका ही बैग चेक किया जा रहा था। उसके दौरान मतलब वो जो श्रेया है उसके बैग से फ़ोन निकला है। ठीक है, तो उसके बाद से शायद मतलब जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से टीचर्स लोगों के द्वारा उस लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि वो उस लड़की ने मतलब ये कदम उठा लिया मीन्स कि वो सुसाइड कर ली, छत से कूद के उसने अपनी जान दे दी। तो यार ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। क्यों हुआ कैसे हुआ उस पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेरेंट्स के लिए, और ख़ासकर ये बच्चे ये वीडियो अगर बच्चे भी देख रहे हो तो बच्चों के लिए भी, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अगर पेरेंट्स की बात करूँ, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कुछ लोगों को मैं भी देखती हूँ, और मैं अपने घर की ही बात कर रही हूँ या फिर अगल-बगल के बहुत सारे लोगों की ही बात कर रही हूँ। एक जनरल चीज़ है, मैं बता रही हूँ कि लोग क्या करते हैं ना कि बच्चे अगर मान लो कि बच्चों से कुछ गलती हो जाती है, अगर आके वो माँ-बाप से बताते हैं, माँ की बात कर रही हूँ ज़्यादातर। बाप बहुत सारे जो फादर लोग होते हैं वो मतलब घर से बाहर होते हैं, या अ, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो होती है ना, बच्चों की ज़्यादा जो ज़िम्मेदारियाँ होती है वो माँ के ऊपर होती है। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि इन चीज़ों में पेरेंट्स को मतलब थोड़ा-सा ना क्लोज़ रहना चाहिए, अपने बच्चे से क्लोज़ रहना चाहिए, ताकि बच्चा अगर कोई गलती करता भी है, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि मैं अगर घर पे जाके अगर अपने माँ से, अपने पापा से अगर ये बात मैं अगर शेयर करता हूँ या करती हूँ, तो वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, या फिर वो मेरी गलतियों पे मुझे मारने के बजाय, डाँटने के बजाय मुझे समझाएँगे और इसको सॉल्व करेंगे। हो गई बात बच्चों की, कि बच्चों के लिए पेरेंट्स को उनको अपने मतलब कॉन्फिडेंस पे लाना चाहिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ श्रेया अगर सोची होती कि हाँ चलो कोई बात नहीं, उसकी गलती थी, उसने अपनी गलती एक्सेप्ट
मतलब अगर वो करती कि हाँ मेरे से वो गलती हो गई कि उसने एक चोरी से फ़ोन रखा, और जो कि सही नहीं है, तो वो चोरी से फ़ोन रखना ही मतलब सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? कि चोरी से फ़ोन क्यों रखना? या तो अपने पेरेंट्स की वजह से उसने रखा होगा चोरी से, क्योंकि उसको नीड होगी उस चीज़ की, लेकिन वो पेरेंट्स को नहीं बताई होगी क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं रखने देंगे, राइट? और दूसरी चीज़ ये कि यार देखो मतलब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए एंड बाकी सारी चीज़ें। तो देखो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। बच्चे आजकल यार मोबाइल से ही पढ़ाई कर कर रहे हैं बच्चे। ऑनलाइन जो भी हमारा जो कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे बच्चे मोबाइल से ही पढ़ाई करते थे। छोटे-छोटे बच्चे भी करते थे। बड़े बच्चों की तो बात ही छोड़ो, छोटे-छोटे बच्चे भी मोबाइल से ही ये पढ़ाई करते थे। तो देखिए ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के पास अगर मोबाइल है तो वो मतलब क्या कर रहा है, उस मोबाइल का सही यूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है, वो पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे को उस तरीके से कॉन्फिडेंस मिले ना कि बच्चा कुछ गलत करने से पहले ना 100 बार सोचे। उसके अंदर वो आए ही ना, वो चीज़ें ही बिल्डअप ना हो कि मैं गलत गलत भी करूँ, क्यों? आप बच्चे को ये बोलिए ना कि मतलब अगर घर से बाहर स्कूल में अगर कुछ भी चीज़ें होती है, लड़ाई झगड़े या फिर अच्छी भी चीज़ें अगर होती है, तो आप उसको बोलिए कि जब वो स्कूल से जब वो घर आता है तो वो सारी बातें बताए, सारी बातें आपके साथ शेयर करे। आप इतना नहीं कर सकते? अगर आप इतना नहीं कर सकते तो यार मतलब बच्चे कैसे आपको सारी चीज़ें बताएंगे? बच्चे स्कूल से मस्ती करके आते हैं या फिर घर में ही कोई चीज़ हो जाती है, कोई गलत चीज़ हो जाती है उससे, और वो आते हैं आपको बोलने के लिए, तो आप उनको समझने के बजाय आप उन पे चिल्लाते हो, आप उनको डाँटते हो। तो वो बड़ी-बड़ी गलतियाँ करके वो आपको कैसे बताएँगे? कैसे बताएँगे वो आपको? सोचने की बात है ना। क्योंकि उनके मन में तो ये ख़्याल आएगा कि यार छोटी गलतियाँ पर तो मेरी माँ, मेरे मेरे पापा मेरे को इतना डाँटते हैं, बोलते हैं। इतनी बड़ी गलती अगर मुझसे हो गई है, तो वो मुझे सपोर्ट थोड़ी ना करेंगे। वो तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे डाँटेंगे, मुझे मारेंगे, जो भी सारी चीज़ें यार। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर बच्चे कॉन्फिडेंट रहेंगे ना कि हाँ, हम अगर गलती कर भी रहे हैं या फिर गलती हमसे हो भी जा रही है, अगर हम जाके अपने घर पे बताएँगे, अपने मम्मी से, अपने पापा से बताएँगे, तो वो इसके बारे में हमें समझाएँगे। ना कि हमें डाँटेंगे, ना कि हमें मारेंगे, ठीक है? डाँटने मारने से बच्चे नहीं समझते हैं, डाँटने मारने से वो बोलते हैं ना, गाँव में बोलते हैं कि और ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? मतलब बच्चों के मन में ना बगावत जैसा होता है कि यार चलो ठीक है, अभी गलती ही करना है। जब हर एक चीज़ पे मेरे को डाँट ही सुनना है, तो फिर करना है। उस तरीके से बच्चे कभी भी आपके कॉन्फिडेंस में नहीं आएँगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी माता-पिता हैं, कोई भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करके स्कूल भेजते हैं कि बच्चा मेरा जिस तरीके से घर से जा रहा है, उसी तरीके से स्कूल से वापस आए। कोई भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत दुःख की बात होगी कि मतलब कोई बच्चा सुबह में अच्छे से स्कूल गया और शाम को उस बच्चे की डेड बॉडी उस माँ-बाप के सामने होगी, तो आप समझ नहीं सकते हैं या फिर आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बात है, और क्या दुखों का पहाड़ उस माँ-बाप पे टूटता होगा, जो मैं तो मतलब अज़्यूम भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं 10 दिन से ये वीडियो कंटिन्यू देख रही हूँ। 10 दिन से जब भी मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ ना, यही न्यूज़ आते हैं, यही न्यूज़ आते हैं, और मेरे को उस माँ-बाप के आँसू देख के ना मेरे को बहुत, देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा है, ये पहली घटना है। हमारे अगल-बगल में वर्ल्ड में बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारी इस तरीके की न्यूज़ हैं जो आए दिन होते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए कि यार ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी गलतियाँ हम खुद भी करते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं, ठीक है? कि हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियाँ हम दूसरों की गलती से भी सीखना हमें ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि वो हमारे साथ होंगी तभी हम सीखेंगे। कुछ गलतियाँ दूसरों के लिए काफ़ी होती है, उनके साथ हो गया है, अगर हम उस पे गौर कर रहे हैं,
तो वो चीज़ हम अपने आप में भी हमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, जो भी माँ बाप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको, कि आप अपने बच्चे को हमेशा ये सिखाएँ कि अगर बाहर कुछ भी होता है तो वो आपको आके बताएँ, और आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है ना कि आप उस चीज़ को समझें, आप उसको निग्लेक्ट मत करें कि हाँ मतलब, या फिर बच्चों को ही मत डाँटने लग जाएँ, क्योंकि हमारे साथ वो चीज़ें हुई है। देखो क्या होता था ना बचपन में कि अ, हम कुछ गलती करते थे या हम कुछ गलती नहीं करते थे, ठीक है? हमको पता था कि अगर हम कुछ गलती नहीं भी कर रहे हैं ना, अगर कोई दूसरा बंदा आके हमारे माँ-बाप से अगर बोलेगा कि आपकी लड़की ने ये गलती किया है, तो मेरे माँ-बाप उसको ना बोल के हमें ही बोलेंगे, हमें डाँटेंगे, हमें पीटेंगे, ये हमें पता है। तो अगर मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर जो चीज़ आप पे हो चुकी है, जो चीज़ से आप गुज़र चुके हो, आपको तो उसको और अच्छी तरीके से डील करना चाहिए, आना चाहिए, है ना? तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें ना गलत है, ठीक है? बच्चे को भी, पेरेंट्स को समझना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से पेरेंट्स को ही सिर्फ़ बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चों को भी पेरेंट्स को समझना चाहिए। अगर माँ-बाप 10 साल, 12 साल अगर पाल-पोस के तुमको बड़ा कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ सपने देखे हैं तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ के और तुम कुछ करो, कुछ बनो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आप कुछ नहीं सोचते हो, आप अपने माँ-बाप के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, और बस गलती करते हो, और गलती करने के बाद से आपको उस गलती को एक्सेप्ट करने की भी ताकत नहीं होती है। और आप क्या करते हो उल्टे कि मतलब जाके मतलब यही चीज़ें कर देते हो, जिससे माँ-बाप जीते जी मर जाएँ। तो ये सारी चीज़ मत करो। और दूसरी चीज़ ये कि स्कूल वाले लोग जो कि बोल रहे हैं कि जो भी सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची गलत थी, ये थी, वो थी, ठीक है, हो सकता है बच्ची गलत थी, क्योंकि गलत, अगर सही में गलती तो उसने किया था, क्योंकि मोबाइल वो लेके गई थी स्कूल में, वो तो गलती है उसकी। लेकिन उतनी बड़ी भी गलती नहीं थी कि इंसान को मतलब सीधे धरती से मतलब जहन्नुम पाताल में पहुँचा दिया जाए। उस बच्ची को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि मतलब वो बच्ची ने जीने से ज़्यादा अच्छा समझा कि वो मौत को ही गले लगा ले। अगर आप टीचर हो, टीचर को दूसरा माता-पिता बोला जाता है। स्कूल को हम स्कूल नहीं मानते, स्कूल को हम मंदिर मानते हैं, लेकिन आजकल के स्कूल तो मतलब ये बिज़नेस हो गया है। बस पेरेंट्स से पैसे वसूलो, और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे टीचर्स को कोई वो नहीं होता है यार। और मुझे पता है हर एक स्कूल में ना 2, 3, 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की नज़र में होते हैं। जिनको टीचर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जिनको टीचर मतलब पढ़ाने में भी फ़ोकस करते हैं, या फिर कोई भी अगर विद्यालय में अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी चीज़ें हो रही है, तो उसमें उन्हीं 3-4 बच्चों को पार्टिसिपेशन में मतलब मौका मिलता है। मैंने देखा है, मैं सन्नी के स्कूल में भी हमेशा विज़िट करती रहती हूँ, इसी की वजह से विज़िट करती हूँ, और सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन होता है ना, वो मेरी तरफ से जाता है स्कूल वालों को। आपको यकीन नहीं होगा, बट मैं जब भी जाती हूँ ना कोई कंप्लेन लेके ही जाती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होती है। हालाँकि सनी जहाँ पे पढ़ता है वो हमारे एरिया का बहुत ही अच्छा स्कूल है, और बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है। मैं ये नहीं बोलूँगी, हम लोग खुद उसी ब्रांच से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज का जो डेट है ना, इस समय ये जो टाइम चल रहा है स्कूल का और पढ़ाई का, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत करप्शन हो गया है यार। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है। ठीक है? तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि सन्नी के साथ भी कुछ मतलब मिसबिहेव किया गया था स्कूल में, ठीक है? उसके रिगार्डिंग मैं गई भी थी, कंप्लेन भी किया, और मैं सच बता रही हूँ कि मैंने बहुत खरी-खोटी भी सुनाई उन लोगों को कि देखो हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? हर बच्चा वैसा नहीं होता है कि इस कान से सुन के इस कान से निकाल दे। कुछ बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं, और उन्हीं बच्चों में से एक सन्नी भी है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बच्चा है, उसको बहुत सारी चीज़ें ना वो इग्नोर नहीं कर पाता है, वो मेरे जैसे है, ठीक है? मैं भी बहुत सारी चीज़ों को ना इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे
दूसरों की बात जो बुरी होती है, एक्चुअल में जो बुरी होती है वो बुरी लग जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे लेट गो नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा यार चलो ठीक है, छोड़ो क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टीचर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर माँ बाप बच्चों को भेज रहे हैं ना स्कूल, तो बहुत भरोसा करके आपके स्कूल में उन्होंने एडमिशन दिलाया है, आपके कॉलेज में उन लोगों ने एडमिशन दिलाया है। वो नहीं चाहेंगे कि जो बच्चा सुबह में हंसते खेलते घर से गया है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, वो आने के टाइम पे उस हाल में मिले कि माँ बाप देख के मर ही जाए, ठीक है। तो आप सब लोगों से मैं क्या बोलूँ, आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समझें, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माँ बाप को समझें, क्योंकि माँ बाप ने भी यार बहुत बहुत कुछ झेला होता है आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और विद्यालय जो स्कूल है, वहाँ के टीचर लोगों से भी यही मेरी मतलब, कोई भी अगर देख रहा हो तो उन लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों में पार्शलिटी ना करें। बच्चे चाहे जिसके भी हों, हिंदू मुस्लिम या जो भी, जिस भी कास्ट के बच्चे हो, जिस भी धर्म से बच्चे हो, वो आपके बच्चे हैं। स्कूल में जाने के बाद वो आपके बच्चे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सही सलामत उनके घर वापस भेजो। और इतना टॉर्चर बच्चे को मत करो, एक गलती को लेके इतना ज़्यादा टॉर्चर मत कर दो कि मतलब बच्चा, ये मतलब न्यूज़ जब भी मैं देखती हूँ ना, मेरे मतलब जो ये रोए हैं ना, सिहर जाते हैं यार, कि मतलब वो माँ बाप ऐसे रोते हैं। और वो बच्ची जो बड़ी होकर आईएएस बनना चाहती थी, मतलब यार सपने अधूरे ही रह जाते हैं, है ना। कुछ एक छोटी सी गलती और सारी चीज़ें चकनाचूर हो जाती है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, कि जब भी बच्चे कुछ बड़े क्लास में चले जाते हैं, हायर क्लास में चले जाते हैं, लाइक 11वीं 12वीं में जब भी चले जाते हैं, और उनका कुछ चीज़ों में अगर रिजल्ट आने में मतलब थोड़ी सी वो हो जाती है, रिजल्ट नहीं आ पाता है या फिर रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आ जाता है, तो बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं यही सोच के कि मतलब इस बार नहीं है क्या यार, मतलब एक साल गया, अगली साल तुम फिर, मतलब उतना तो कॉन्फिडेंस बच्चों में होना चाहिए ना, या फिर उतना कॉन्फिडेंस में बच्चों को लेना चाहिए माँ बाप को कि कोई बात नहीं है, अगर इस बार नहीं हुआ तो तुम अगली बार करना, एक साल जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी तो रहेगी ना यार, बच्चों की ज़िंदगी तो रहेगी। इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं यार। तो समझिए, बच्चों को समझिए, और बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग भी माँ बाप को समझिए, माँ बाप की परेशानी, माँ बाप के सपनों के बारे में सोचिए, और पढ़ाई में मन लगाइए। अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई में मन लगाओ, और बाकी और कुछ नहीं करना। और आप लोग को कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना हो तो करिएगा, नहीं करना हो कोई बात नहीं है, बट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को आई थिंक कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूरी मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस यही बोलना था यार, बहुत ज़्यादा अंदर से कचोट रहा था मेरे को कि यार मतलब कैसे क्या हो जाता है, एक पल में कैसे क्या हो जाता है। वो लड़की जब भी छत पे चढ़ी होगी और जब कूदी होगी, पहले उसने अपना चश्मा फेंका है, फिर उसने अपना दुपट्टा फेंका है, फिर वो खुद कूद गई है। ये मतलब कितनी बड़ी बात है अपने आप में, कि मतलब कोई ये सोच रहा है कि मैं जान देने जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।